श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। वे 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है श्रम करना, मेहनत करना, कार्य करना। ये पुरुषार्थ का अर्थ है। बंधुओं, 2 शब्दों का हम और प्रयोग करते हैं। वे 2 शब्द हैं: भाग्य और पुरुषार्थ। एक व्यक्ति का भाग्य है और एक व्यक्ति का पुरुषार्थ है। भाग्य क्या है? इस जीव ने पूर्व भवों में जो कर्म किए हैं, वो कर्म सारे भीतर में, अंतर में संचित हुए। वो जो संचित कर्म हैं, जब समय आता है, उन संचित कर्मों का परिपाक होता है, तो फिर उनका उदय होता है। वह जो कर्म का उदय है, उसका नाम भाग्य है। श्रावक को समझे ना इस बात को। वैसे तो आप विज्ञ हो, समझने वाले हो, थोड़ा सा अपनी बात के साथ जोड़ने के लिए आपसे पूछ लेता हूँ। हमारे कर्मों का स्वयं जो हमने किए, जो हमारे भीतर में संचित हैं, उनका उदय होना, फल देना, इसका नाम भाग्य है। क्या है भाइयों? क्या कहा मैंने? नहीं समझ आया शब्द? अपने कर्मों का जो उदय है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भाग्य है। और बंधुओं, नए कर्मों का बंध करना, नए कर्म करना, नए और कर्म करना, वह जो नए कर्म करना है, वह पुरुषार्थ है। वो दोनों तरह का होता है। अच्छा शुभ भी होता है और वह पाप रूप भी होता है। दोनों तरह से होता है। जो है
नए कर्मों का बंध करना, उनका संचय करना और कर्म करना, वह व्यक्ति का पुरुषार्थ है। आप कहो ये क्या पुरुषार्थ हुआ? समझ लो, कुछ करना, बिना करे तो कुछ होगा ही नहीं, करना तो पड़ेगा। अब वो शुभ हो या अशुभ हो, ये पृथक बात है। बिना पुरुषार्थ के, बिना कुछ किए कर्म का आगमन नहीं होता, कर्म का बंध नहीं होता, कर्म का संचय नहीं होता। कुछ करना पड़ता है, करते हैं, फिर उसका बंध होता है। यह दो बात हुई, भाग्य और पुरुषार्थ। अगर हम इन दोनों की अलग से बात करें तो ये एक अलग विशेष और विस्तृत विषय होगा कि भाग्य बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा, कैसे, क्या है मामला। कभी हुआ मौका तो करेंगे चर्चा। आज तो मैं केवल बात कर रहा हूं, यह पुरुषार्थ चार तरह का होता है। चार तरह का पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में माना गया। और क्या माना गया? धर्म पुरुषार्थ, धर्म कार्य करना। भाइयों, श्रावकों, श्राविकाओं, धर्म कार्य करना, उसमें सभी आ गया। धर्माचार, पूरा धर्माचार जितना भी है वह इसमें आ गया। तो धर्म कार्य करना, यह धर्म पुरुषार्थ है। दूसरा है अर्थ पुरुषार्थ। क्या कहा भाइयों? अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ धन को, माया को, संपत्ति को, लक्ष्मी को, इन सब के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग है। अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ है माया, धन, संपदा, दौलत, संपदा, लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब को पाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। अब अगर आप पल भर थोड़ा सोचो, सारी दुनिया जो लगी हुई है वह इसमें लगी हुई है। धन एकत्र करने में, पैसा इकट्ठा करने में, सब इसमें लगे हुए। और फिर तीसरी बात है काम पुरुषार्थ। वो जो धन एकत्र किया, संपदा एकत्र की, अब उसका उपभोग है। उसका जो उपभोग है, उसका जो प्रयोग है, वह काम पुरुषार्थ है। इसमें सब उपभोग की चीजें, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, रहना और जमीन, जायदाद और जितनी चीजें हैं, वो सारे के सारे बंधुओं काम पुरुषार्थ में आते हैं, जहां पर उस संपदा का उपभोग होता। बीच में एक बात आप याद रख सकें तो कहूं मैं उसे, धन का एकत्र करना यह कठिन भी है और बुद्धिमत्ता की बात भी है। दोनों बातें हैं, आसान नहीं है। धन यूं ही नहीं मिल जाता, ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी सब झेलने पड़ते हैं, भूख प्यास सब सहन करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। इस धन ऐश्वर्य को इकट्ठा करने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं और बुद्धि की जरूरत होती है। पर इससे दूसरी बात यह है,
धन एकत्र करना कठिन है, उसका उपभोग करना उससे कहीं ज्यादा कठिन है और बुद्धिमत्ता की बात है। ये नहीं समझ आई होगी। इसमें कौन सी बात है? फिर मैं अपने बात को दोहरा रहा हूं, फिर कह रहा हूं, उससे मुश्किल है और उससे ज्यादा बुद्धिमत्ता की बात है। उदाहरण के लिए, एक आदमी ने दिन भर मेहनत की, कोई भी, चाहे छोटा काम था चाहे बड़ा काम था, कुछ था, हम आसान बात ले लेते हैं, सारे दिन रिक्शा चलाई, आसान काम है, पूरे दिन रिक्शा चलाई, और तब जाकर शाम को उस व्यक्ति ने 200, 400, 500, 1000 रुपए इकट्ठे किए। कितने मेहनत से इकट्ठे हुए, और उसके लिए उसने कितने जोड़ तोड़ भी लगाए होगी। मैं इधर जाऊं, इधर ज्यादा सवारी मिलेंगी, उधर जाऊं, ऐसा करो, और ये सवारी जो है इस समय जरूरत है और कोई साधन नहीं है, 5 रुपये की उसको 10 रुपये बताए और उसने मजबूरी में 10 ही रुपये दिए। सारी बातें जोड़ करके, सारा जुगाड़ लगाकर उसने शाम तक रुपये इकट्ठे करे। मान कर चलते हैं 1000। मेहनत भी खूब हुई और बुद्धि भी लगाई। अब आया उपभोग की बात। शाम होते ही ठेके पर गया और दारू ले आया। हुई ना मूर्खता की बात। उसका उपभोग उससे ज्यादा बुद्धिमत्ता की बात है, कहीं ज्यादा समझदारी की जरूरत है। इसलिए लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा किया बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे, अब दिल्ली में तो है नहीं, मैं तो गांव से उदाहरण दे देता हूं। भाई मिट्टी हो और बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी को पांव के ऊपर चढ़ाया, पांव पीछे खींच लिया और कहते हैं घर बन गया। थोड़ी देर खेले, एक लात मारी, खत्म कर दिया। दिन भर इतनी मेहनत करी, पसीना बहाया, और शाम को क्या हुआ? शाम को वही हुआ जैसे घरौंदे को लात मार करके खत्म कर दिया। ऐसे शाम होते दारू चढ़ाए और फिर अपना शरीर भी खोया, पैसा भी खोया, घर में क्लेश किया। कितने मूर्खता के काम हो गए। बंधुओं, पैसे का उपभोग उससे ज्यादा समझदारी मांगता है। और चौथी बात तो फिर मोक्ष की है, वो तो अध्यात्म की है और धर्म की है। मैंने अपने प्रस्तुत विषय में जो कहना है वो यह कहना है कि ये 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में माने गए। 4 पुरुषार्थ, इन चारों का जीवन से संबंध है, धर्म का संबंध है। धर्म न हो तो व्यक्ति के अंतर्नेत्र बंद रहेंगे। और बंधुओं, अगर अर्थ न हो, आप ये तो सोचना मत कि साधु धन का समर्थन अनुमोदन कर रहे हैं, पर एक सच्चाई है, उससे आप इनकार तो नहीं कर सकते कि धन के बिना गृहस्थ का काम नहीं चल सकता, उसकी भी जरूरत है। और धन होगा तो उपभोग करेंगे, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब हो भी पाएगा। और फिर ये होने के बाद आदमी को मोक्ष की बात आएगी, तब सोझे गिर विचार होगा। ये चारों जीवन से जुड़े हुए। बंधुओं, कुछ प्रश्न हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूं जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप जरूर उसके साथ विचार कर रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे इस बारे में। मैं यहां कह रहा हूं, पहले बताया धर्म पुरुषार्थ और फिर बताया अर्थ पुरुषार्थ। ये क्या बात हुई? इनमें 2 पुरुषार्थ और काम संसार के हैं, धर्म और मोक्ष दोनों अध्यात्म के हैं। ठीक है ना भाई? ये 2 अध्यात्म के हैं और 2 किसके हैं? संसार के हैं। तो ये होना पता क्या चाहिए था? विचार है, सोचने की बात है। होना ये चाहिए था, इसको ऐसे लिखो, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ऐसे लिखो। ये उलझ पुलझ कर दिया। ये क्या बात हुई, कैसे हुई? और मैं यहां इस उलझ पुलझ में कुछ समझाना चाहता हूं। ये जो सिस्टम दिया ये बिल्कुल सही दिया। आप कहोगे अभी तो आपने ऐतराज उठाया था कि ये क्या कर दिया, पहले धर्म फिर अर्थ, ये क्या बात हुई? इसे यूं कहो, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ऐसे इसको रखा जाए। फर्क है।
पहले व्यक्ति को धर्म की दृष्टि दी। किसकी दृष्टि दी? जरा मेरे साथ चलो, दृष्टि किसकी दी? धर्म की दृष्टि आदमी के पास होगी तो वह पाप से पैसा नहीं कमाएगा। अगर धर्म की दृष्टि उसके पास में है और धर्म की दृष्टि नहीं है और पैसा कमाने चल दिए, फिर तो चोरी डकैती बेईमानी झूठ जो कुछ होगा आदमी उससे पैसा कमाएगा। वह ईमानदारी नैतिकता और विचार के साथ नहीं कमाएगा। तो पहले उसको धर्म दृष्टि दी। धर्म दृष्टि समझो, फिर करना, फिर कमाना, फिर आगे की बात है। पहले धर्म को समझो। धर्म को जिसने समझा वो नैतिकता और ईमानदारी के साथ पैसा कमाएगा। और बंधुओं, जिसका पैसा, समझ लो, जिसका पैसा ईमानदारी का होगा वह गलत काम, गलत उपभोग करेगा ही नहीं। उसके जीवन के अंदर सच्चाई, सादगी रहेगी। और जिसने सादगी का, सच्चाई का जीवन जी लिया वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा। हो गई ना बात? कुछ बनी ना बात कि ये क्या सिस्टम और क्या मामला है। यह जो कुछ कहा ये बहुत सही कहा और विचार के साथ में कहा। धर्म की दृष्टि व्यक्ति के पास होना परम आवश्यक है। वो व्यक्ति कभी गलत करेगा ही नहीं। बंधुओं, आपने बहुत सारी कथाएं, कहानी, प्रसंगों में कई चर्चाएं सुनी होंगी। उन चर्चाओं में से एक बात आपके सामने रख रहा हूं कि ये नैतिकता क्या चीज होती है। जिसके पास नैतिकता है वह आदमी धर्म से युक्त होगा, तभी नैतिकता आएगी। और जब तक धर्म से युक्त नहीं होगा व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता।